एक ट्रेनर बनने के लिए हमारे पास कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? साल का एक्सपीरियंस नहीं, एक अच्छे गुरु का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आपको सिखा रहा है। सबसे हाँ। पहले जिस जिम में आप जा रहे हैं देखें कि हाँ भाई आपका जो कोच है वो आपको एक्सरसाइज कैसे, लेकिन जो फिटनेस ट्रेनर और जो आप जो ट्रेनर है बाइसेप्स की 5 एक्सरसाइज पता चल गई, हाँ। चेस्ट के अंदर इंक्लाइन डिक्लाइन पता चल गई, फ्लैट पता चल गई, वो ट्रेनर है। तो जय श्री राम भाई को। तो कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं ऋषु। आज की वीडियो होने वाली है हमारे मतलब कुछ भाइयों के लिए जो फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हैं, वो अपने मतलब जिम लाइन में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसकी वीडियो रहेगी फिटनेस ट्रेनर के ऊपर। तो चलिए अपने गुरुजी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं क्या प्रोसेस रहता है फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए। तो गुरुजी मतलब जो काफ़ी जिम में एक्सरसाइज करते हैं कुछ लोग, ठीक है, 1-2 महीना हुआ नहीं उन्हें एक्सरसाइज करते हुए, वो अपने आप को फिटनेस ट्रेनर समझ लेते हैं। तो फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए मतलब क्या प्रोसेस रहता है? फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए सबसे आसान है आज के टाइम में कि आप फिटनेस ट्रेनर बन जाओ। 3 महीने कहीं पर भी जाके आप क्लास ज्वाइन कर लो। और पहले हुआ करती थी क्लासेस, जैसे गोल्ड जिम से करते थे। हाँ। और उसकी जो ब्रांच थी वो नोएडा जाया करते थे 2011-12 के आसपास। लेकिन अब क्या हो गया, अब कहीं पर भी आप 3 महीने का कोर्स कर सकते हो और फिटनेस ट्रेनर बन जाओगे। चाहे उसके अंदर आपको पता कुछ ना चले, बस आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, आप उसके बिहाफ पे ट्रेनर बन गए। लेकिन जो फिटनेस ट्रेनर और जो आप जो ट्रेनर है बाइसेप्स की 5 एक्सरसाइज पता चल गई, हाँ। चेस्ट के अंदर इंक्लाइन डिक्लाइन पता चल गई, फ्लैट पता चल गई, वो ट्रेनर है। जिम के अंदर आएंगे ग्रुप बना के 4 से 5 लड़के, उनमें एक ट्रेनर होगा। चाहे वो गलत कर रहे हो लेकिन अपने एटीट्यूड में रहना, चाहे उनका जो कोच है वो प्रो कार्ड हो, उन्हें मतलब नहीं है किसी से भी खेल के जीता हो। उनके सामने वो नकली जीरो है। मतलब वो एक्सरसाइज कराते रहते हैं, उन्हें पता होता नहीं। हाँ, वो खुद भी करते हैं और उनको कराते भी हैं। और उनसे उनको ये मतलब नहीं होता कि इससे हम मसल के अंदर अपनी मतलब मसल को ख़राब कर रहे हैं या हम अपनी हमारी बॉडी जो है हमारा मसल इंक्रीज होगा नहीं होगा, उससे मतलब नहीं है। उनको करने से मतलब है, थक गए हमारी बॉडी बन गई। तो गुरुजी मतलब जो आपने 3 महीने का कोर्स बताया ट्रेनर बनने का, तो मतलब उसमें क्या वो परफेक्ट ट्रेनर होता है या नहीं होता? परफेक्ट ट्रेनर नहीं होता। देखो, एक होता है कि जब हम आपको क्लास दे रहे हैं कि आपको नीचे से पहाड़ पे चढ़ना है, मैं आपको वहाँ बिठा के ब्लैक बोर्ड पे चढ़ा रहा हूँ। आपको पता चल गया भाई इस पॉइंट पे मुझे ये शूज़ पहनने हैं, ये मेरे को ग्लव्स पहनने हैं। लेकिन जो चढ़ रहा है मास्टर वो है जो चढ़ के वापस आया। इसीलिए जो बॉडी बिल्डर होगा ना, जो स्टेज चढ़ गया खेल के आ चुका है, उसे ये पता होगा कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, डंबल को कैसे रखना है और इज्जत कैसे करनी है उसकी, और मसल को ग्रोथ कैसे करना है। तो जो 3 महीने का जो फिटनेस ट्रेनर है वो कोई भी बन सकता है आज के टाइम में। तो मतलब मेन चीज़ मतलब एक ट्रेनर बनने के लिए हमारे पास कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? साल का एक्सपीरियंस नहीं, एक अच्छे गुरु का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आपको सिखा रहा है। सबसे पहले जिस जिम में आप जा रहे हैं देखें कि हाँ भाई आपका जो कोच है वो आपको एक्सरसाइज कैसे करा रहा है। जब आप उससे सेटिस्फाई हो जाए तो उसको गुरु का नाम दें। हाँ। पहले आप उसको सर बोले या भैया बोलते जो भी बोले, लेकिन उसके बाद गुरु का नाम दें। लेकिन जब आप उसको गुरु कहने लगोगे ना तो आप फिर कभी चेंज मत करो। अगर उससे कोई भी गलती हुई है तो उसको बताओ, कोई भी मन में बात मत रखो, सीधा सीधा बोल दो। क्या पता कुछ आपके मन में गलत हो। उसके बावजूद अगर आपका ट्रेनर अच्छा है तो आप भी जरूर ट्रेनर अच्छे बनोगे, क्योंकि वो आपको एक्सरसाइज अच्छी कराएगा, डाइट अच्छी कराएगा। और आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो या फिटनेस में खेलना चाहते हो, जो भी वो तैयारी कराएगा उसके अंदर आपको एक एक बारीकियाँ बताएगा, जिससे आप फिटनेस ट्रेनर बहुत अच्छे बनोगे। आप एक टाइम मतलब बता रहे थे, आप किसी को गाइड कर रहे थे, मतलब एक तो ट्रेनर बनना होता है, एक बंदा ट्रेनर बन गया, तो एक दूसरा होता है, एक होता है मतलब स्टेरॉइड का ट्रेनर, जो जिसको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेरॉइड कब लेना चाहिए। हाँ, जो बॉडी बिल्डर होगा ना वो नीचे से पहली सीढ़ी से लेके अगर ऊपर 20 सीढ़ियाँ हैं, 20 सीढ़ियों तक उसको पता होगा। लेकिन आप बन रहे हो भाई, पहले आप एक क्लास ज्वाइन करोगे 3 महीने की। उसके अंदर वो आपको बताएंगे कि भाई आप ट्रेनर कैसे बने। लेकिन ट्रेनर तो आप बन गए, चलो आपको डंबल उठाना बता दिया उन्होंने। फिर आती है कि भाई स्टेरॉइड इंजेक्शन कौन सा लगाना है, किसको कब लगाना है, उसके मसल में क्या चलेगा, उसके लिए 3 महीने की अलग क्लास लो। फिर उसके बाद आपको किसी को बॉडी बिल्डिंग करानी है, उसमें कब प्रैप करना है, कब उसको पानी छुड़वाना है, उसकी 3 महीने की क्लास अलग लो। इतने में तो खुद बॉडी बिल्डिंग कर लो ना। बस ये कि बॉडी बिल्डिंग आसान नहीं है, इसीलिए बच्चे भागते हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग करो, उसके अंदर आप प्रोफेशनल प्रॉपर ट्रेनर बन जाओगे। एक तो ट्रेनर बनने के लिए भी मतलब काफ़ी मतलब फीस भी देनी पड़ती है लोगों को। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आप 30,000 40,000 रुपये पे कर रहे हैं और एक क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उसके अंदर वो आपको मोटा मोटा समझा देंगे कि आपके ये डंबल उठाओगे, शोल्डर पे यहाँ मारोगे, इंजरी यहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। अगर आप एक प्रोफेशनल और अच्छे ट्रेनर, अच्छे गुरु के पास हो ना तो आपको इंजरी होगी, ना कभी आपके स्टूडेंट को इंजरी होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो उसने आपको सिखाया वो आपने सीखा, तो आप अपने स्टूडेंट को भी अच्छा सिखाओगे।
वरना ऐसे ही रह जाओगे, डंबल उठाए फेंके और चलते बने। और भी मैंने काफ़ी जिम में ऐसा देखा भी है, मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेनर होते हैं ना, उनकी बॉडी नहीं होती, मतलब उन्हें पता तो सब कुछ रहता है, लेकिन कुछ लोग उनसे पूछते हैं इसलिए कि भाई इस बंदे की बॉडी तो है नहीं, क्या हमें गाइड करेगा। देखो बॉडी बिल्डर सबसे पहले एक बात बताता हूँ, जो बॉडी बिल्डर होगा ना वो मिडिल क्लास फैमिली से होगा, लो क्लास फैमिली से होगा, ना कि हाई क्लास। जिसके पास अच्छा पैसा है वो क्यों बॉडी बिल्डिंग में जाएगा, क्यों मरेगा भूखा प्यासा। तो क्या होगा, लो क्लास से होगा। अब हो सकता है वो चैंपियनशिप बन चुका हो, हाँ। उसके बाद कई बार फैमिली प्रॉब्लम जूझ रही होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, तो बॉडी मेंटेन नहीं रख पाते। कोई भी बॉडी बिल्डर हो गया, 100 में से मुश्किल से 10 होंगे जो मेंटेन रखते हैं कि भाई मैं तो सदा बाहर हूँ, वरना कोई बॉडी बिल्डर नहीं होता। लेकिन उसकी नॉलेज बोलती है, ठीक है ना, उसके टाइटल बोलते हैं। तो इसीलिए एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना या प्रोफेशनल ट्रेनर होना, उसके लिए आपको खुद उस दौर से गुजरना पड़ेगा जो आप सीखना चाहते हो। तो भैया थैंक यू सो मच जो हमारे यूथ को गाइड करने के लिए कि ट्रेनर कैसे बना जाता है। हाँ।